जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप कि जो है आप लोग बहुत अच्छे से इस टाइम को गुजार रहे होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, वो है कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन पे। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली इसके जो है ना मॉडल्स, हम लोग यहाँ से डिविडेंड ग्रोथ मॉडल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन में सबसे पहले जो है ना हमारे पास कॉमन स्टॉक आपके पास क्या होते हैं। कॉमन स्टॉक्स आपके पास वही होते हैं जो आपके रिप्रेजेंट करते होते हैं ओनरशिप को आपकी कॉरपोरेशन में। ठीक है, जो आपकी रेजिडुअल ओनरशिप पोजीशन जो आपकी कॉरपोरेशन में होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रो रेट शेयर ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स आफ्टर ऑल अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म इफ़ एनी रिमेन्स। ठीक है, जो प्रो रेट शेयर जो है वो उसका फ्यूचर अर्निंग्स का जो आफ्टर ऑल अदर जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो फर्म की जो उसकी रिमेनिंग होती हैं वो उसको पूरा करने के साथ साथ जो उसकी फ्यूचर अर्निंग्स होती हैं, जो उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं फ़र्म की, जो अगर वो जो है ना उसकी रिमेन होती हैं। ठीक है, प्रो रेट उस शेयर आपका वो कहलाता है। तो आपके डिविडेंड्स जो होते हैं वो मे बी पेड आउट द प्रो रेट शेयर ऑफ अर्निंग्स। डिविडेंड्स जो होते हैं कॉमन स्टॉक को, आपको पता है कि वो जो है जब सबसे एंड में जो है अगर प्रॉफिट बचता है तो वो कॉमन स्टॉक को दिया जाता है, कॉमन स्टॉक ओनर्स को दिया जाता है। सबसे पहले जो वो स्टेक होल्डर्स को मिलता है, स्टेक होल्डर्स के बाद प्रेफर्ड शेयर्स को मिलता है, प्रेफर्ड शेयर के बाद बारी आती है कॉमन स्टॉक को। अगर जो है ना बच जाए तो फिर वो जो है ना डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, जो तब सबसे एंड में कॉमन स्टॉक को मिलता है। सही, जो आपके वन कैश फ्लोज विल आ शेयर होल्डर रिसीव व्हेन ओनिंग शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक है, जो आपके फ्यूचर डिविडेंड आपके आ जाते हैं इसमें, और फ्यूचर सेल्स ऑफ कॉमन स्टॉक शेयर्स इसमें आपके आ जाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट होता है। सही है, जो बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो अकाउंट होता है फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, वो आपके पास जो है ना ये हमारी डेरिवेशन है। ठीक है, जिसमें DIV जो है वो आपके पास कैश डिविडेंड एट टाइम टी। ठीक है, जो आपके पास टाइम टी है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपके पास कैश डिविडेंड एट टाइम टी भी हो सकता है। जो आपके पास KE है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है इक्विटी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, यानी कि आप KE को आप रिक्वायर्ड रिटर्न के हम लोग आगे कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम जो है इस इक्विटी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न, मतलब हम इसको रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जो आपका रिटर्न है वो आपको कितना मिलेगा। सही, सो ये बेसिकली आपकी डेरिवेशन है। इसको हमने मज़ीद इस पर सॉल्व नहीं करना क्योंकि आपको पता है कि इसमें ज़रा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, हम इसको छोटा कर लेते होते हैं हमेशा फार्मूलाज को। तो आपके पास जो बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो आपको एडजस्ट करने के बाद जो फ्यूचर स्टॉक सेल्स के बाद जो आपको मिलता है, एंड आपके पास क्या है यहाँ पे, आपके पास द ईयर इन विच द फर्म्स शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। ठीक है, जो आपके nth ईयर है वो आपके पास वो वाला आपके पास नंबर आ जाता है जिसमें आपके जो फर्म्स शेयर्स जो होते हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि उन्हें आप जो है ना सेल आउट कर सकोगे। जो प्राइस एन है ना, ये आपके पास प्राइस एन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस इन ईयर एन। ठीक है, जो आपके पास एक्सपेक्टेड जो प्राइस शेयर प्राइस होगी वो nth ईयर में आपके पास कौन सी वाली होगी, वो आपके पास जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, सो यहाँ पे अभी आपके पास जो है ये बेसिकली आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर आपके पास एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सही, सो ये आपके पास जो आ जाता है। फर्दर हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। डिविडेंड ग्रोथ पैटर्न अजम्पशंस। ठीक है, जो आपके पास जो डिविडेंड ग्रोथ पैटर्न अजम्पशंस में हमारे पास जो है the dividend valuation model requires the forecast of all future dividends. The following dividend growth rate assumptions simplify the valuation process. सबसे पहले हमारे पास constant growth है, no growth है, growth phases हैं। ठीक है, तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है वो रिक्वायर करता है फोरकास्ट फॉर ऑल फ्यूचर डिविडेंड। जितने भी आपके जो है वो जितने भी आपके फ्यूचर में जितने भी आपको डिविडेंड मिलने वाले हैं उनको फोरकास्टिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फोरकास्ट करते हो। फोरकास्ट कैसे करते हो, वो फोरकास्ट जैसे हम वेदर को करते हैं। ठीक है, हम पहले से फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि ये जो है आपका फ्यूचर में ये इतने आपको जो है ना पैसे मिलेंगे। सो हम ये जो है उसको फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपकी फॉलोइंग डिविडेंड ग्रोथ रेट की जो अजम्पशंस हैं उसको जो हम सिंपली जो है वैल्यूएशन प्रोसेस में, तो
इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है नो ग्रोथ और ग्रोथ फेजेस। 3 टाइप के आपके पास होते हैं, सही है, 3 टाइप्स है। सबसे नंबर 1 आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ है, नंबर 2 आपके पास नो ग्रोथ, और नंबर 3 आपके पास ग्रोथ फेजेस है। जो आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है वो आपके पास कहता है कि आपने अज्यूम करना है कि आपका जो डिविडेंड्स हैं वो आपके ग्रो करेंगे, फॉर एवर ग्रो करते रहेंगे एट द रेट ऑफ जी। जी आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको डिविडेंड आज भी पहले साल में 50 मिला, दूसरे साल भी 50 मिलेगा, तीसरे साल भी 50 मिलेगा, और आपका जो सा इन्फिनिटी टाइम तक आपको जो है ना 50 ही रुपीज़ मिलते रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिविडेंड के लिए। तो इसमें जो डी आपके पास D1 है, इस फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास, आपको पता है कि जो आपका इन्फिनिटी वाला कुछ पार्ट होता है वो हम लोग सॉल्व आउट नहीं कर सकते, सो इसको हम जो है ना छोटा फॉर्म में जो है बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यूएशन की वैल्यू कौन सी है, D1 डिवाइडेड बाई KE-G, डिविडेंड पेड एट टाइम T1, ठीक है। जो डिविडेंड है वो D1 आपके पास क्या है, डिविडेंड पेड एट टाइम T1, ठीक है। और जी आपके पास क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। जो आपके पास KE है वो आपके पास इन्वेस्टर्स रिक्वायरमेंट रिटर्न है, ठीक है। यानी कि KE आपके पास रिक्वायर्ड रिटर्न है, जी आपके पास जो है ना कांस्टेंट ग्रोथ है, सही है। और जो आपके पास D1 है वो आपके पास डिविडेंड पेड एट टाइम T1 है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो उसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। सो फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना होगा एज इट इज़, ठीक है। D1 डिवाइडेड बाय KE-G, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमसे क्या कह रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, D1 डिवाइडेड बाय KE-G, ओके। क्वेश्चन हमसे कहता है स्टॉक CG हैज़ अ एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट ऑफ 8%, each share of stock just received an annual $3.24 dividend, the appropriate discount rate is 15%, what is the value of the common stock, ठीक है। जो कॉमन स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करना है। जो अब आपके पास जो है यहाँ पे अब आप चेक करेंगे वो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टॉक CG जो है वो उसका एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट है 8%, जो उसका ई शेयर ऑफ स्टॉक जो उसने रिसीव किया है उसका एनुअल एट एन एनुअल $3.24 डिविडेंड, ठीक है। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट जो है वो आपके पास 15% है, ठीक है। जो आपके पास जो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक, आपके पास जो कॉमन स्टॉक की वैल्यू है वो आपके पास जो है क्या है। तो यहाँ पे आपके पास जो ग्रोथ रेट है वो 8% है, यानी कि ग्रोथ रेट आपके पास जो है ना कॉन्स्टेंटली जो है वो 8% ही रहेगा, ठीक है। डिस्काउंट रेट आपके पास जो है वो 15% है। डिस्काउंट आपके पास रेट आपके पास बेसिकली क्या है, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी KE, ठीक है। ये आपके पास करंट फॉर्म में भी अवेलेबल है। डिविडेंड जो है $3.24 जो है वो क्या है, आपका D1 है। और जो आपके पास डिविडेंड ग्रोथ रेट ऑफ 8% आपके पास क्या है, वो G है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास D1 आपके पास क्या है, D1 की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे $3.24 डिवाइडेड बाय KE में आपके पास आ जाएगा 15%, ओके। तो 15% को आपने क्या करना है, पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल नंबर में, यानी कि 15 को आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ओके। तो आपके पास क्या आएगा, सो वो आपने जो है 0